सभी साथियों को नमस्कार। और लगातार जो सारी प्रश्नें आ रही हैं उस सब का जवाब एक एक करके दे दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि सबके सवालों का जवाब दे दिया जाए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि भैया ट्रांसफ़र वाला मुद्दा क्या हुआ, उसके लेकर क्या काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं या अचानक गुम सा हो गया है। तो मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए 29 तारीख तक एसीएस महोदय जो हैं अपने कार्यालय से दूर रहेंगे, यानी कि जो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है वो 29 तारीख को समाप्त हो रही है। उसके उपरांत तो वो विभाग में जाना शुरू करेंगे, अपना पूरा ध्यान ट्रांसफ़र पर ही लगाएंगे और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक अधिक से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूरी मायने नहीं रखने वाली है। जितने लोगों ने आवेदन दिया था सभी का विभाग कोशिश करेगी कि अगर सीटें रहें तो सबको समायोजित कर दिया जाए। तो इसके लेकर आप लोग घबराइए नहीं। बस 29 तारीख तक थोड़ा एसीएस व्यस्त है, इसीलिए कोई आउटपुट अभी तक निकल के नहीं आ रहा है। किसी भी आप चैनल में जाते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, लेकिन कोई सूचना नहीं आ रही है। इसका एक ही कारण है कि एसीएस महोदय ने अभी तक शिक्षा विभाग में बैठा नहीं है। 29 तारीख के बाद ही बैठेंगे, समझ में आया। तो 29 तारीख तक कम से कम आप लोग को कोई सूचना नहीं मिलने जा रही। 29 तारीख के बाद हो सकता है कि लगातार आपको सूचना ट्रांसफ़र को लेकर मिल जाएगी और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक सबका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों का, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं आज अंतिम वीडियो है, अब इसके बाद सीधे 23 तारीख को वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि 23 तारीख को अनामिका जी सचिवालय जाएंगी और वहाँ जो भी सचिवालय से 23 तारीख को कुछ अपडेट मिलेगा, अगर दूसरे भी अधिकारी प्राथमिक निदेशक से भी बात हो जाती है उनकी, तो जो भी आउटपुट वहाँ से निकलेगा वो 23 तारीख के वीडियो के माध्यम से वो बता दिया जाएगा। तो अब इससे सीधे 23 तारीख को आप लोगों से मुलाकात होगी। रही बात वेतन को लेकर कि सर वेतन वाला क्या मामला है, आया नहीं आया, तो देखिए CFMS पोर्टल जो था 2.0 वो लॉन्च हो चुका है। बस काम करने में थोड़ा सा देरी कर रहा है, मतलब ऑडिट नहीं हो पा रहा है उस पर सभी का, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैक्सिमम लोगों का सैलरी उसी पोर्टल से होता था। ठीक है, इस वजह से उम्मीद है कि और 4 से 5 दिन समय लग जाएगा आप लोगों का वेतन आने में। और साथ ही साथ जो डीए और इंक्रीमेंट की जो बातें थी वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नया पोर्टल है उस पर बीपीएससी टीचरों का जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, यानी कि पे स्ट्रक्चर, वो उस पर अपलोड कर दिया गया है। हो सकता है कि HRA बढ़ोतरी भी उस पर कर दिया जाएगा। तो यानी कि दिसंबर का तो माह का नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनवरी और फरवरी के माह के में ही, मतलब यही दोनों किसी एक वेतन में आपको इंक्रीमेंट के साथ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। एरियर का भुगतान भी मार्च के बाद हो सकता है। आप लोगों का जो एरियर बना हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक HRA का, DA का, उसका भी मार्च के बाद हो सकता है कि भुगतान आप लोगों का हो जाएगा। 17,000 करीब में PRT का है, 22,000 23,000 करीब में 6 to 8 का, ऐसे ही कुछ है। तो ये सब आपका भुगतान मार्च के बाद हो जाएगा। विभाग इस पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है, क्योंकि HRA और इंक्रीमेंट को लेकर बहुत लोगों का मनसा है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो बस वो जो पुराना HRMS पोर्टल था उस पर बीपीएससी टीचरों के लिए कोई भी फिटमेंट मैट्रिक्स और पे स्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं था कि किस तरह से किसका बढ़ाया जाएगा। भले HRMS पर जब हम लोग ई सर्विस खोलते थे तो उसमें आपका दिखा देता था कि एक साथ 2024 वेतन बढ़ेगा, लेकिन किस आधार पर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये उसमें फिट नहीं था। मालूम तो है कितना बढ़ेगा, लेकिन उसमें फिट नहीं था। जब फिट होगा तभी मिलेगा। तो वो जो नया पोर्टल है इसमें आप लोगों को फिट कर दिया गया है और सूचना यही है कि 4 से 5 दिनों में वेतन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए अब थोड़ा सा इतना पेशेंस रखें, तो थोड़ा सा और भी पेशेंस रख लीजिए, कोई खराबी नहीं होगा। मानते हैं कि सैलरी नहीं आई है, घर चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी बचत करके रखता ही है। तो इसके हिसाब से 4-5 दिन और गुजार लीजिए, उसके बाद आप लोगों को वेतन मिल जाएगा। ठीक है ना। और एक सवाल बहुत अहम था, एक भाई ने आज बहुत कमेंट किया, अच्छा ही था वो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सेंट्रल पे लेवल के लिए विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी द्वारा टीचर को मांग रखनी चाहिए। उन्होंने बस थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन बात वो जाहिर थी। उन्होंने यही लिखा कि आखिर क्या उखाड़ लिए तुम लोग, विशिष्ट बन के या बीपीएससी टीचर बन के, सेंट्रल पे तो मिलता नहीं है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार क्यों ना यूनाइट हुआ जाए, चाहे विशिष्ट हो या बीपीएससी टीचर हो, 11th 12th के हो, 9th 10th के हो, 6 to 8 के हो, 1 to 5 के हो। अगर ये चीज़ अगर सेंट्रल पे लगता है तो सारे के सारे शिक्षक का फायदा होगा। तो इस पर एक बार क्यों नहीं एक मुहिम चलाया जाए। चुनाव नज़दीक है, अपनी बातों सरकार तक पहुंचाया जाए, एक रणनीति के हिसाब से काम किया जाए, कम से कम एक हल्ला तो हो।
बुनियाद तो थोड़ा बहुत हिला सी सकते हैं, मानते हैं ठीक है, आप फिजिकल आंदोलन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं करते जो सरकार के विरोध में हो जाएगा, लेकिन डिजिटल के तरफ से कर सकते हैं। अपने आएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक लोग, मंत्री लोग, उनसे तो आप ये बात पहुंचा सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, महंगाई का ऐसा दौर है कि अगर सेंट्रल पे मिल जाएगा तो कुछ हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। और आप लोग एगो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब से 3-4 दिन 5 दिन से यही चल रहा है, 3 दिन से 8वां पे कमीशन को लेकर इतना सैलरी बढ़ेगा, इतना सैलरी बढ़ेगा। तो मैं भाइयों आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा, जो अभी बस उसको कैबिनेट की स्वीकृति मिली है, कमेटी गठन होगा, कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगा उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ेगी, ना कि किसी यूट्यूब के माध्यम से, ना पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। न्यूज़ वाले में तो दिखा रहा है कि मिनिमम 51,000 हो जाएगा, कोई 48,000 कह रहा है, कोई कितना कह रहा है। तो देखिए जो भी बढ़ेगा भगवान करे अच्छा बढ़े, और बढ़ना तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये तय करेगी जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उससे, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको देकर आप लोग वहाँ ध्यान ही मत भटकाइए, आपका मुद्दा होना चाहिए ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट, डीए और एचआरए का एरियर, ये सब मुद्दा पे ध्यान देना है आप लोगों को। वो सब तो बात की चीज़ है, अगर फ़ायदा होगा तो सभी को होगा, घाटा होगा तो सभी को घाटा होगा, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी वेतन आयोग लगता है तो घाटा तो होता नहीं है, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 2.5 गुना होगा, 20,000 बढ़ेगा, 10,000 बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो उसको लेकर अभी लोग काउंट मत करिए, ठीक है। और जो भी सवाल कर रहे हैं TRE 3 को लेकर कि भाई भैया काउंसलिंग तो अब शुरू हो जाएगी एक रोज़ के बाद, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड परेशानी है, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैं बार बार यही भाई और बहन आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने अपलोड किया था वही लेकर जाइएगा, बस आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर OTP आता है वो अपने पास रखिएगा, और डॉक्यूमेंट बस सही अरेंज से सरिया लीजिएगा, एकदम काल्म होकर, एकदम ठंडा दिमाग से जाइएगा, सब अच्छा होगा, हबड़ाने से नहीं होगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर 23 तारीख से पहले कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन 23 तारीख को जब सचिवालय से अपडेट आएगा उसके बाद अपना जो भी रुख होगा हम लोग करेंगे ट्विटर के माध्यम से, नहीं हो सका तो अभियान रखेंगे कि जल्द से जल्द सभी का ट्रांसफ़र हो। और भी कोई सवाल किसी का बच गया होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का जवाब दे पाऊँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं मैक्सिमम लोगों का जवाब दे पाता हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, जो जैसे हो सकता है मैं कमेंट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सवाल पर। और देखिए जो जिनके खिलाफ 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था शायद कुछ खामोश हो गए हैं, उम्मीद है कि वो ऐसे ही अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि ट्रांसफ़र के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। अगर जाना है तो अभी कल फिर एक RTI का रिपोर्ट आया है कि TGT में 9-10 में शायद मैथ के सब्जेक्ट में 63 बिहारी और 166 अदर स्टेट वाले आए हैं, तो उस पर जाके केस करिए, बिहारियों का भला होगा। तो जो मुद्दा मेन है, क्योंकि ये तो सामने है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये यहाँ लूप होल निकला है, तो इस पर जाके केस करिए। फालतू का ट्रांसफ़र पे बीच में टांग अड़ाते हैं, हम लोग का भी मुंह खराब करना पड़ता है, आपका भी खराब होता है, उम्र हो गया है, तो उन पे अब ध्यान आप लोग मत ही दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, फिर अगले 23 तारीख को आप लोगों से मिलते हैं, धन्यवाद।